वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारे मेरे खावर साहब को उन्होंने कहा कि मुझे शुरू से बहुत शौक था कि मैं ट्रैवलिंग करूं वर्ल्ड के अंदर। मैंने ट्रैवलिंग जब की तो मुझे वहाँ पे नज़र आया कि जैसे यूरोप वगैरह है और अमेरिका है, इसके अंदर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। वहाँ पर डबल जॉब्स कर रहे होते हैं, जो जॉब्स कर भी रहे हैं वो उसमें भी पूरी अपनी एफर्ट पुट इन कर रहे होते हैं। और वहाँ पर लोग सोते बहुत कम है। वहाँ की जो एवरेज स्लीप टाइम है वो 5 से 6 घंटे है। अदर हैंड अगर पाकिस्तान में आप देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज जो स्लीप टाइम है वो 8 से 9 घंटे जा चुका है ऑलरेडी। लोग दोपहर को भी सोते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो लोग दोपहर को भी सोते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो लोग दोपहर को भी दूसरी जॉब स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे लोग दोपहर को भी सो रहे होते हैं। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे फिर लोगों का सिस्टम चल कैसे जाता है। अगर वहाँ पे लोग इतनी मुश्किल से नहीं कर पा रहे और वहाँ पे इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी साइज़ है, वहाँ पे तो कुछ भी करके आपको शायद पैसे मिल जाते हैं। वहाँ पे लोग अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे लोग कैसे अपना सिस्टम चला रहे हैं, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, पाकिस्तान में ना लोगों ने गंदम खानी है, सब्जी जो भी है, वेजिटेबल, ये जो दालें, गोश्त जो भी है, ये लोगों ने खाना है और गंदम खानी है। बस अगर किसी के पास ये इंतज़ाम है ना तो वो सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि कपड़े नहीं लेगा चलेगा, खुशी गमी में स्पेंड नहीं करेगा चलेगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे तो इमरान खान के दौर में स्कूल में नहीं थे, और अब तो ये तो आके तो इन्होंने तो बहुत लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ना। अब तो 5 करोड़ स्कूलों से बाहर हो जाएंगे। अर्ज करने का मतलब यह है कि यहाँ मसला ये है कि लोगों का अखराजात मिनिमम के ऊपर लोगों का सर्वाइवल हो जाता है। इसके बरक्स दुनिया में एक तो महंगाई बहुत है। अभी मैं सऊदी अरब में जब उम्रे में था तो 3 गुना महंगाई थी यहाँ के मुकाबले में। अच्छा, फिर यूरोप में भी है। फिर उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत, किराए बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। यहाँ हमारा क्या है, घर माड़ा चंगा अपना होगा, गंदम अपनी होगी, खाना पीना अपना होगा, तो वो सर्वाइव है। उस सूरत में वो क्या करते हैं, काम ही नहीं करते हैं, दोपहरों को भी सोए रहते हैं। और घर में भूख है, घर में ज़रूरत है, जवान औलाद है, लेकिन वो कमा ही नहीं रही है जी। और छुट्टियाँ इतनी करते हैं कि आदमी परवाह ही नहीं है, नहीं जाएंगे, दिल करेगा नहीं जाएंगे, क्योंकि क़यामत नहीं गिर रही ना। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें, वहाँ कोई 18 साल का बच्चा है, वो अगर कंट्रीब्यूट नहीं करता, वो कमा नहीं रहा, तो वो सीधा फुटपाथ पे जाएगा। वो बाहर से जो है ना कोई भीख मांग के मतलब किस तरह गुजारा करेगा। वहाँ पे अमेरिका में मैं वो वीडियो देख रहा था, मैंने पहले भी बताया था कि वो लोग कार में रह रहे, कारें वहाँ सस्ती होती हैं उस तरह से, तो कार में ही रहते हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं और वहीं सो जाते हैं। और वो बंदा पूछे कि वो ना, हम तो, हमारे तो गरीब सबसे बड़ा रईस है, घर में काम करने वाली औरत है, वो नहीं आएगी, चली जाएगी। अब आप खतून खाना हर रोज कहेगी जी वो काम वाली नहीं आ रही, काम वाली नहीं आ रही। वो 15 दिन के बाद आएगी तो वो उसको पहले तो बड़ा डांटने की कोशिश करेगी, तू आई नहीं, इतने दिन हो गए। वो उससे वो ढीठ मिट्टी होगी, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्लास जो है ना वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वही मालकिन जो है उसको कहेगी अच्छा ये काम कर दो, वो शुरू हो जाएगी। यानी उसे पता है कि कोई और ने नौकरी लेनी नहीं है, काम तो करना नहीं है। हमारे लोगों को काम करना नापसंद है। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग काम करना को पसंद करते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी मौका है कि लोग सोए हुए हैं, लोगों ने पिछली सीटें मिली हुई हैं। आगे खाली है, आप आगे जितना मर्जी तरक्की करें। बल्कि मैं कल सोच रहा था, ये NLC या 2-4 कंपनियां हैं जिनको ये सारे बड़े बड़े ठेके मिलते हैं, ये काम ही नहीं करते। रात को हम 2 बजे आ रहे थे तो वो सन्नाटा छाया हुआ था, और साइटें अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये GT रोड और ये एक्सप्रेस वे। हालांकि 3 शिफ्ट में काम होना चाहिए, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, काम फंसा के, ट्रैफिक ब्लॉक करके उनसे बिल निकलवाते रहते हैं। और उसके बाद जो है वो, यानी कितनी नेगेटिव इनकी माइंडसेट है इन अदारों में काम करने वाले लोगों की। और वो जो, यानी पूरा ओवरऑल माहौल ही हमारा नेगेटिव है। हम अजीबोगरीब कौम बने हैं बदकिस्मती से, कि हमारा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, दुनिया कितनी तरक्की कर गई, तो हमारा ये तो हमने, जब महंगाई 4 गुना बढ़ जाएगी ना तो फिर सब काम करेंगे। तो ये टाइम, ये हम मंगवा रहे हैं वो टाइम अपने ऊपर ना, कि जब के हमारे लोग फुटपाथों पे आ जाएं, गुर्बत हो जाए, है जी। तो ये है। तो अब तक गुजारा चल रहा है, गंदम अपनी है, मामला वो है, तो वो गुजारा कर रहे हैं हम। हमारा माइंडसेट ही गुजारा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी हम जीने नहीं चाहते, क्योंकि वो मौलवी भी कहता है कि जी कसम पुरसी में ज़िंदगी बसर कर दो। वो ये नहीं कहता कि हज़रत उस्मान गनी कितने बड़े रईस थे और वो कितना डोनेट किया करते थे, या बड़ी बड़ी मिसालें नहीं पेश करता। वो कहता है बस हमें जन्नत ही मिलेगी और यहाँ हमें दोज़ख बनाया कर रखा हुआ है ज़िंदगी को। तो ये हमारा प्रॉब्लम है जो कि हम फेस कर रहे हैं, और ये फ़र्क है यहाँ का और दूसरे माशरों का। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।